केमिकल कजिन्स, केमिकल कजिन्स। कभी गौर किया है कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे फैमिली हों, जैसे एक ही फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, वैसे ही कुछ केमिकल एलिमेंट्स भी होते हैं जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये तीनों एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में आते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज भी काफी सिमिलर होती हैं। ये तीनों सॉफ्ट सिल्वरी मेटल्स हैं जो पानी के साथ रिएक्ट करते ही फट जाते हैं। कोइंसिडेंस? ऐसा नहीं है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज इतनी सिमिलर हैं कि इन्हें एक ही फैमिली का हिस्सा माना जाता है। 1800 के जमाने में जोहान वोल्फगांग डोबेराइनर नाम के एक जर्मन केमिस्ट ने इन सिमिलैरिटीज को नोटिस किया और इन्वेस्टिगेट करने का सोचा। उन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज इतनी मिलती जुलती हैं कि उन्हें एक ग्रुप में रखा जा सकता है। जो उन्होंने डिस्कवर किया उसने हमारे यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने का नजरिया ही बदल दिया। डोबेराइनर ने एलिमेंट्स को ट्रायड्स में क्लासिफाई किया, जिसमें तीन तीन एलिमेंट्स की ग्रुप्स बनाई गई। ये ट्रायड्स एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को समझने में मददगार साबित हुए। डोबेराइनर की डिस्कवरीज ने आगे चलकर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट में भी मदद की। आज हम एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज करते हैं, जिससे उनकी प्रॉपर्टीज को समझना और भी आसान हो गया है। आज के साइंटिस्ट्स भी डोबेराइनर की तरह एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। उनकी मेहनत और डिस्कवरीज की वजह से ही हम आज एलिमेंट्स की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हासिल कर पाए हैं। पीरियोडिक टेबल सिर्फ एक चार्ट नहीं है, बल्कि ये एक टूल है जो हमें यूनिवर्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने में मदद करता है। हर एलिमेंट की अपनी यूनिक स्टोरी है और जब हम इन्हें एक साथ देखते हैं तो हमें उनकी इंटरकनेक्टेडनेस का पता चलता है। एलिमेंट्स की ये इंटरकनेक्टेडनेस ही उन्हें केमिकल कजिन्स बनाती है। जब हम इनकी प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एलिमेंट्स एक दूसरे से कितने क्लोजली रिलेटेड हैं। तो अगली बार जब आप पीरियोडिक टेबल देखें तो इन केमिकल कजिन्स को याद रखें। ये सिर्फ सिंबल्स और नंबर्स नहीं हैं, बल्कि हमारे यूनिवर्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। और यही इंटरकनेक्टेडनेस हमें एलिमेंट्स की ट्रू ब्यूटी और कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में मदद करती है। केमिकल कजिन्स की ये कहानी हमें बताती है कि साइंस में हर डिस्कवरी का एक गहरा और मीनिंगफुल कनेक्शन होता है। कीमियागर का चेला, द एल्केमिस्ट्स अप्रेंटिस। जरा सोचो, जब पीरियोडिक टेबल नहीं था उस समय केमिस्ट्री की दुनिया कितनी केओटिक रही होगी। तब एलिमेंट्स ऐसे थे जैसे पजल के बिखरे हुए पीसेस, जिन्हें कोई भी समझ नहीं पा रहा था। डोबेराइनर अपनी लैब में जी जान से काम कर रहे थे, हर दिन नए एक्सपेरिमेंट्स करते हुए। उनका बस एक ही मकसद था, इस केमिकल केओस में कोई ऑर्डर ढूंढना। वो हर एलिमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करते थे, उनके प्रॉपर्टीज को नोट करते थे। उन्हें पता था कुछ एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज सेम हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लेकिन उन्हें एक सिस्टम की तलाश थी, एक ऐसा तरीका जिससे उन्हें लॉजिकली ऑर्गेनाइज किया जा सके। वो दिन रात इस पजल को सॉल्व करने में लगे रहते थे, एक ऐसा तरीका जिससे उन्हें लॉजिकली ऑर्गेनाइज किया जा सके। वो हर एलिमेंट को कैटेगराइज करने की कोशिश कर रहे थे ताकि एक क्लियर पैटर्न इमर्ज हो सके। उन्हें क्या पता था कि वो एक बहुत बड़े साइंटिफिक ब्रेक थ्रू के करीब हैं। डोबेराइनर का यह प्रयास आगे चलकर पीरियोडिक टेबल की नींव बनेगा, जिससे फ्यूचर जनरेशंस को एलिमेंट्स को समझने में आसानी होगी। डोबेराइनर का यह प्रयास सिर्फ एक शुरुआत थी, लेकिन इसने एक नई दिशा दी। उनके काम ने फ्यूचर साइंटिस्ट्स को इंस्पायर किया और धीरे धीरे पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। आज हम जिस पीरियोडिक टेबल को देखते हैं वो डोबेराइनर जैसे साइंटिस्ट्स की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे केओस में भी ऑर्डर ढूंढा जा सकता है। आज के स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट्स उनके काम से इंस्पायर होकर नए डिस्कवरीज कर रहे हैं। डोबेराइनर का ये लेगेसी हमेशा जीवित रहेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हर पजल का सॉल्यूशन होता है, बस हमें उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। डोबेराइनर ने हमें सिखाया कि डेडिकेशन और हार्ड वर्क से हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। उनकी कहानी एक इंस्पिरेशन है जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि साइंस में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है।
3 का जादू डोबेराइनर की तिकड़ी, थ्रीज कंपनी डोबेराइनर्स ट्रायड्स। डोबेराइनर को अपना आहा वाला मोमेंट तब आया जब उन्होंने एलिमेंट्स को उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से ट्रायड्स 3-3 के ग्रुप्स में डिवाइड किया। ये 19वीं सदी की शुरुआत की बात है, जब वैज्ञानिकों ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के तरीके खोजने शुरू किए थे। डोबेराइनर ने देखा कि कुछ एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज एक पैटर्न में रिपीट होते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ने मिलकर एक ट्रायड बनाया। इन तीनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस में भी एक खास पैटर्न था। अगर आप लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मासेस का एवरेज निकालें तो वो सोडियम के एटॉमिक मास के करीब आता है। ये तीनों पानी के साथ तेजी से रिएक्ट करते थे और अल्कलाइन सॉल्यूशंस बनाते थे। इस तरह के रिएक्शंस ने डोबेराइनर को यह समझने में मदद की कि एलिमेंट्स के बीच कुछ गहरे संबंध होते हैं। ऐसे ही क्लोरीन, ब्रोमाइन और आयोडाइन, जो सॉल्ट्स बनाने के लिए जाने जाते हैं, उन्हें भी एक साथ ग्रुप कर दिया गया। इन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज भी एक पैटर्न में रिपीट होते हैं, जैसे कि इनका कलर और स्टेट ऑफ मैटर एक दूसरे से मिलता जुलता है। डोबेराइनर की यह खोज पीरियोडिक टेबल के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम थी। उन्होंने ये दिखाया कि एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर ग्रुप किया जा सकता है, जिससे बाद में मेंडलीव और अन्य वैज्ञानिकों को पीरियोडिक टेबल बनाने में मदद मिली। डोबेराइनर की ट्रायड्स ने साइंटिफिक कम्युनिटी को यह सोचने पर मजबूर किया कि एलिमेंट्स के बीच के रिलेशनशिप्स को समझना कितना महत्वपूर्ण है। ये ट्रायड्स एक तरह से पीरियोडिक टेबल के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। इस कॉन्सेप्ट ने आगे चलकर मॉडर्न केमिस्ट्री की नींव रखी। डोबेराइनर की ट्रायड्स ने यह साबित किया कि नेचर में एक ऑर्डर है, जिसे हम समझ सकते हैं और क्लासिफाई कर सकते हैं। आज हम पीरियोडिक टेबल को एक कंप्लीट और डिटेल्ड फॉर्म में देखते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत डोबेराइनर की ट्रायड्स से ही हुई थी। उनकी ये छोटी सी खोज ने साइंटिफिक वर्ल्ड में एक बड़ा बदलाव लाया। इसने हमें यह सिखाया कि एलिमेंट्स के बीच के पैटर्न्स को समझना कितना महत्वपूर्ण है। डोबेराइनर की ट्रायड्स ने हमें यह दिखाया कि साइंस में क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन का कितना बड़ा रोल होता है। जादुई नंबर, द मैजिक नंबर। लेकिन डोबेराइनर यहीं नहीं रुके। उन्होंने इन ट्रायड्स के अंदर एक मजेदार मैथमेटिकल रिलेशनशिप डिस्कवर किया। बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट बाकी दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स के एवरेज के बराबर होता था। अपने अल्कलाई मेटल बडीज को ही ले लीजिए। लिथियम, जिसका एटॉमिक वेट लगभग 7 है, सोडियम लगभग 23 और पोटेशियम लगभग 39। कुछ समझ आया? सोडियम का एटॉमिक वेट लिथियम और पोटेशियम के एवरेज के बराबर है। तनशी नहीं थी। इतना भी एलिमेंट्री नहीं है मेरे प्यारे डोबेराइनर। हालांकि डोबेराइनर के ट्रायड्स एक बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड थे, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशंस भी थीं। सारे एलिमेंट्स ट्रायड्स में फिट नहीं हो पाते थे, और जैसे जैसे नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, उनका सिस्टम अप्लाई करना मुश्किल होता गया। ये वैसा ही था जैसे किसी स्क्वायर पेग को राउंड होल में फिट करने की कोशिश की जा रही हो। क्रम की विरासत, अ लेगेसी ऑफ ऑर्डर। अपनी लिमिटेशंस के बावजूद डोबेराइनर का काम बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने दिखाया कि एलिमेंट्स बस यूं ही बिखरे हुए नहीं हैं, उनके बीच डीप रिलेशनशिप्स हैं। उनके ट्रायड्स ने एक डीपर ऑर्डर की तरफ इशारा किया, जिससे डिमिट्री मेंडेलीव जैसे फ्यूचर साइंटिस्ट्स को पीरियोडिक टेबल डेवलप करने का रास्ता मिला, जिसे आज हम जानते हैं और प्यार करते हैं। डोबेराइनर से आगे खोज जारी है। बियॉन्ड डोबेराइनर, द क्वेस्ट कंटिन्यूज। डोबेराइनर के ट्रायड्स भले ही आज एंशिएंट हिस्ट्री लगते हों, लेकिन एलिमेंट्स को समझने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उनका काम हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी डिस्कवरीज पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके और सिंपल क्वेश्चंस पूछकर होती हैं। और कौन जाने एलिमेंट्स के पास और कौन-कौन से सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, बस किसी क्यूरियस माइंड के अनलॉक करने का इंतजार कर रहे हैं।